नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि जब हथेली में हमारे बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके जीवन में थोड़ा ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है। और धन की जो स्थिति है, धन अगर हथेली में आता भी है तो कहीं ना कहीं जो है हाथ में टिकता नहीं, उस रूप से जो है सेविंग नहीं हो पाती है। प्रस्तुत हथेली बहुत मेहनती हथेली है, एक लक्ष्मी की हथेली है और इसका कलर अगर आप देखोगे बहुत शानदार कलर इसका नज़र आ रहा है। किस्मत के धनी ऐसे व्यक्ति होते हैं और अपने जीवन को बहुत ही जो है शानदार पूर्वक जीते हैं। कुछ मेजर पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं इस हथेली में और कुछ बहुत अच्छे भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है। इस हथेली का एनालिसिस करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहूँगा, ख़ास तौर से उनसे जो नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले, महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित। देखिए दोस्तों, हथेली में जब ये जो मस्तिष्क रेखा है जो इस तरह से चलती आ रही है और ये हृदय रेखा है, इनके बीच जब थोड़ा सा ये गैप उत्पन्न हो जाता है, इस तरह से थोड़ा गैप आ जाता है, एकदम सटी नहीं होती है, तो आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे। ऐसे जातक बहुत स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपनी मन की करने वाले होंगे, अपनी मन की करने वाले ऐसे लोग होते हैं और कहीं ना कहीं अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता दिखाई पड़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी अगर हम चीज़ देखते हैं तो हथेली के ये जो पर्व होते हैं, जो पौरवा होते हैं, इनका ये लास्ट का पौरवा, तीसरा पौरवा जिसको कहते हैं, मोटा भी दिख रहा है और बड़ा भी दिखाई पड़ रहा है। जातक श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन ऐश्वर्यवान, भोगी और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले ऐसे लोग होंगे। एक बहुत ही पावरफुल रेखा जो है इनकी हथेली में दिखाई दे रही है। आप भी देखेंगे तो थोड़ा मैं एक राहु रेखा निम्न मंगल से ये चलती हुई आ रही है और सूर्य की ओर पहुंच रही है। कोई भी जब रेखा इस तरह से राहु रेखा किसी पर्वत पे पहुंचती है तो उस पर्वत के गुण बढ़ जाते हैं, उन गुणों में बढ़ोतरी कर लेती है। अभी जिस अवस्था में है पूर्ण रूप से नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरह से साफ दिखाई दे रहे हैं। कोई रेखाएं भी इसको काट रही हैं, थोड़ा प्रभाव हल्का कम होगा मगर बहुत सुंदर है। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकार द्वारा लाभ तथा यश में वृद्धि करेगी आने वाले समय में। और अगर आप देखो मस्तिष्क रेखा से भी, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, इससे भी एक रेखा बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है। सीधी सी बात है और सभी जानते हैं, बुद्ध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं और व्यक्तित्व भी ये बहुत सुंदर देता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तर्जनी उंगली है, नहीं माफ़ करना, ये अंगूठा है और अंगूठे का पहला पौर वह है, सुंदर है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी बता रहा है। और ये दूसरा पौर है, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति बता रहा है, तर्क शक्ति में थोड़ा सा कमी दे रहा है। शुक्र पर्वत को अगर हम देखें तो बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है, सुंदरता लिए हुई है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर समाहित होगा
और ऐसे जातक हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइनें भी जो है आपकी हथेली में चलती जा रही है। अपने काम के प्रति ऐसे लोग जुझारूपन लिए होते हैं, मगर बहुत सारी रेखाएं तो हैं, मगर एक दूसरे को काटती हुई भी ऐसा एक ग्रिल नुमा बन रहा है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये ग्रिल नुमा बनता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनाता है और जीवन काल में मानसिक परेशानी ये देता है। भौतिक सुख का और भौतिक सुविधाओं का भी ये ग्रह माना जाता है। चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो या किसी भी प्रकार का सुख हो, इसी ग्रह से देखा जाता है। वर्तमान में ये भौतिक सुखों में या अन्य प्रकार के सुखों में थोड़ा कमी ला रहा है और मानसिक परेशानी भी दे रहा है। बहुत सुंदर इसमें जो है मंगल रेखाएं भी दौड़ रही हैं। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और ये धन की भी रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं ये रेखाएं जमीन जायदाद से भी धन देती हैं। ऐसे व्यक्ति कागज़ का उद्योग करे तो उसमें बहुत सफल होते हैं, लकड़ी के कामों में बहुत सफल होते हैं। मगर जब ये रेखाएं शुक्र तक चली आती हैं तो व्यक्ति के अंदर लापरवाही के गुण भी ये देती हैं। व्यक्ति हमेशा काम को टालने की ज़्यादा सोचता है, ये नेचुरल गुण उनके अंदर आ जाते हैं। अगर हम इनके निम्न मंगल की बात करते हैं, निम्न मंगल इनका शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक स्फूर्ति तो अच्छा दे रहा है, मगर इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की हो तो पाचन तंत्र संबंधी, पेट संबंधी ये शारीरिक विकार भी देता है और मानसिक परेशानी भी देता है और जीवन में उलझन की स्थिति भी पैदा कर लेता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर कहीं ना कहीं डालता है। अगर आपके जीवन में इस तरह से असर डाल रहा है मंगल, मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को आप विधि के अनुसार, दिए हुए समय के अनुसार और दिए हुए टाइम तक करें तो निश्चित ही जीवन काल में जो है फ़ायदा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक बात की सावधानी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ तहाँ इसमें जो है कट के भी निशान जो है नज़र आ रहे हैं। जब हमारे निम्न मंगल पे या जो हमारा उच्च का मंगल होता है उस पे कट का कोई निशान आता है, क्रॉस का कोई निशान आता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कचहरी के मामले से भी जूझना पड़ता है। और विशेषकर दाम्पत्य जीवन में ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। अगर हम देखते हैं आपकी जीवन रेखा इस तरह से बहुत शानदार निकल के यूँ केतु तक चली जा रही है, तो जीवन तो निरंतर चलेगा, मगर कुछ रेखाएं इसको छू रही हैं तो जीवन में थोड़ा सा जो है टेंशन या थोड़ी सी मानसिक परेशानी ये दे सकता है। और अगर हम इस तरह से देखा जाए तो आपका जो है ये माइंड रेखा चंद्र पर्वत तक जारी है। ऐसे व्यक्ति जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, बहुत अंदर तक उस चीज़ के बारे में पहुंच जाते हैं। चंद्रमा के गुण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिल सकता है। मगर ज़्यादातर ऐसा जीवन या कभी हृदय होता है, संगीत आर्ट के प्रति इसका ज़्यादा रुझान होता है। यदि उस क्षेत्र में नहीं है तो व्यक्ति का मन चिंतातुर अवस्था में रहता है। और अगर हम ये आपकी तर्जनी उंगली देखें, बहुत सुंदर है। प्रतिष्ठा के मामले में, लीडरशिप के मामले में, स्वाभिमान के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। और इसके नीचे के स्थान को हम गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु यानी बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ये पर्वत बहुत विकसित अवस्था में और लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप श्रेष्ठ होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान
और न्याय करने वाले, और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। और अगर हम कहें तो एक कटनुमा जो है इसमें चिन्ह भी मिलता नज़र आ रहा है। जब ये कटनुमा चिन्ह होता है तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत सुंदर गुजरता है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा गुजरता है। और देखिएगा महिलाओं के जीवन में वैसे भी बृहस्पति जी की बहुत बड़ा योगदान रहता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति की है। आप महिला हैं, आपका करियर, आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति जी के पास है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला ग्रह। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका इसकी पाई जाती है, बहुत सुंदर अवस्था में है। अगर हम करियर की क्षेत्र में देखते हैं तो प्रबंधन में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, ऐसे क्षेत्रों में, प्रतिष्ठित क्षेत्रों में जो है, अगर आप कुछ नहीं भी है, एक ट्यूशन भी पढ़ाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो भी आपका जो करियर है बुलंदियों को छुएगा, बहुत अच्छी कामयाबी पाएंगे। मगर वर्तमान में नेगेटिव पॉइंट है, एक तो मानसिक परेशानी दे रहा है, दूसरा शारीरिक परेशानी भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी दे सकता है, क्योंकि आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, दूषित अवस्था में है। तीसरी, थोड़ा सावधानी रखें, कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है कि कोर्ट या कचहरी का मामला बना सकता है। आपका शनि का क्षेत्र देखें, ये मिडिल फिंगर है, बहुत लंबी है, बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण कार्य करने वाले इंसान हैं। और दूसरी बात, अगर इस क्षेत्र को देखते हैं, ये नौकरी का भी मालिक है और भाग्य स्थान का भी यही मालिक है। यहाँ पे दो रेखाएं दौड़ रही हैं, एक गुरु पर्वत से संबंध बना रही हैं और एक भाग्य से संबंध बना रही है। अगर आप नौकरी की ओर कोशिश करें, मंगल और शुक्र के ठीक होने पे बहुत उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। अगर हम सूर्य की ओर चलें, सूर्य की उंगली भी बहुत अच्छी है, लंबी है, हिम्मती स्वभाव है, कहीं ना कहीं यश और मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। बात करेंगे हम सूर्य की। सूर्य का ये पर्वत फैलाव की स्थिति से बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, मगर आप देखोगे बीच में कई सारी रेखाएं इस पर्वत पे है और पर्वत कहीं ना कहीं जो है नीचे दबा हुआ है। एक तो जब बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बहुविचार करता है, एक काम को करने बैठता तो दूसरे के बारे में भी सोचता है, और कहीं ना कहीं उसको अगर शुरू कर दिया तो न इस काम को पूरा कर पाता है, न उस काम को पूरा कर पाता है। बहुविचार बहुत ज़्यादा आते हैं और काम का विस्तार नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर सूर्य का पर्वत जो है अपुष्ट अवस्था में है तो कहीं ना कहीं, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, तो उसमें विस्तार तभी होता है जब सूर्य पुष्ट अवस्था में आता है। हर चीज़ का रास्ता तभी मिलता है जब विस्तार में आता है, पुष्ट अवस्था में आता है। और छोटा काम हो, बड़ा काम हो, पूर्ण तरीके से तभी बन पाता है जब सूर्य बहुत सुंदर अवस्था में आ जाए। देखिए, इसमें एक सुंदर सी मछली के आकार का अपूर्ण निशान बन रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। अपने रेस्पेक्ट फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि और तरक्की पाएंगे, बहुत नाम और यश कमाएंगे अगर ये मछली का बहुत सुंदर चिन्ह अगर बन गया तो। दूसरी बात, धन के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ ये आने वाले टाइम में रहते हैं। और जब भी कोई पावरफुल चिन्ह किसी की हथेली में अपूर्ण अवस्था में होता है, कुछ ना कुछ फायदा तो देता है, मगर पूर्ण होने में कम से कम 2.5 साल का वो समय लेता है। अभी 2.5 साल के बाद जो जीवन आएगा, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, यश की प्राप्ति के बारे में बहुत सुंदर समय जो है आने वाला है।
ये सबसे छोटी उंगली है और कहीं ना कहीं सूर्य के पहले फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी जो है ये दर्शा रहा है। और ये जो है हमारा बुध का पर्वत है, बहुत विकसित अवस्था में है, पूर्ण दिखाई पड़ रहा है। ये स्थान हथेली में उभरा हुआ दिख रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं अच्छा देगा, संपन्नता रहेगा। ऐसे जातक तेज दिमाग के होते हैं, मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है। हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। आपका अगर उच्च मंगल को देखा जाए तो उच्च मंगल बहुत पुष्ट अवस्था में है। साहसी होंगे, निडर होंगे और कहीं न कहीं दृढ़ता और संतुलन रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। उन परिस्थितियों को लड़ने में अपना मन अडिग रखेगा व्यक्ति और जीवन की हर परिस्थिति का सॉल्यूशन खोजेगा। अब देखो इनका चंद्रमा सुंदर है, ये भी सुंदर होंगे, सुंदर सोच के मालिक होंगे। और कहीं ना कहीं हम कहें तो हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता इनके अंदर है। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी हैं, तो थोड़ा मानसिक परेशानी ये दे सकता है। और जल क्षेत्र से भी थोड़ा दूर रहने की जो है आपको हिदायत दी जाती है। पीछे एक शानदार मछली जैसा चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जीवन में अच्छे दिन आने पे 2, 2.5 साल, 3 साल के बाद हो सकता है लंबी यात्रा का मौका मिले और पैतृक संपत्ति भी आपको ज़रूर मिलेगी। एक बहुत शानदार रेखा जो है इस तरह से 1-2 रेखाएं जो है बुध पर्वत की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं ये व्यावसायिक गुण आप में दे रही है और उत्तम स्वास्थ्य के साथ अच्छा व्यवसाय भी आपका होगा अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आप जाएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं हैं अभी, तो कहीं ना कहीं जो है जो काम स्मूथ बनना चाहिए था उस पर थोड़ा सा जो है तीव्र गति से रोक लगी हुई है। कोई भी काम बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाथ में संघर्ष की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और पैसा अगर आपके हाथ में आ भी रहा होगा, टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैं बेहतर उपाय आपको दूंगा। दूसरी बात अगर हम कहें, हमारी रेखाओं का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। 3 रेखाओं का मणिबंध में होना ये दर्शाता है कि पूर्व जन्म में जातक ने बहुत सुंदर कर्म किए होंगे और इस जन्म में उसका फल जो है ऐसे जातकों को ज़रूर मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का, उसमें बनने वाले चिन्हों का, आपके अंगूठे का, आपकी उंगलियों का, आपका मणिबंध का, सबका अध्ययन कर लिया है और विश्लेषण करके आपको बता दिया है। और साथ में उपाय भी मैं भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है, कोई शंका आपके मन में रह जाता है, निसंकोच मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं उसका पूर्ण तरीके से आपकी हथेली को दोबारा देख के उसका उत्तर लिख करके दे दूंगा। और मैं सभी व्यूअर्स से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।